रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक, नीली किरणों से जगमगाया माथा। पीएम मोदी समेत साक्षी बने देश के करोड़ों लोग। सीतापुर के सदापुर गांव में अग्निकांड, 1 दर्जन से ज्यादा घर जलकर हुए राख, 4 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान। सिद्धार्थनगर में मारपीट में घायल युवक की मौत, परिजनों ने किया चक्का जाम, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। सुल्तानपुर में फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए 4 बच्चे, एक बच्ची की मौत, घर में खाना खाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। यूपी लाइव देख रहे हैं, यहां पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे से रामलला का सूर्य तिलक हुआ। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का यह पहला सूर्य तिलक है। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक किया गया और मस्तक पर 3 मिनट तक नीली किरणें पड़ी। वहीं सूर्य तिलक के साथ ही रामलला का जन्म हो गया और मंदिर में आरती की गई। साथ ही सूर्य तिलक के बाद कुछ देर के लिए रामलला का पट बंद कर दिया गया। बता दें कि इससे पहले जगत गुरु राघवाचार्य ने 51 कलशों से भगवान रामलला का अभिषेक किया। फिर सुबह 3:30 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए गए। वैसे आम दिनों में पट 6:30 बजे खुलते हैं। श्रद्धालु रात 11:30 बजे तक यानी 20 घंटे तक दर्शन कर सकेंगे। झांसी में प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। झांसी के प्राचीन धनुषधारी मंदिर में हर वर्ष की तरह राम दरबार के भव्य श्रृंगार के साथ पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया। राम जन्मोत्सव के मौके पर आतिशबाजी की गई और गुड़ के लड्डू का प्रसाद भी वितरित किया गया। तो झांसी में प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। प्राचीन धनुषधारी मंदिर में हर साल की तरह राम दरबार के भव्य श्रृंगार के साथ पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया। राम जन्मोत्सव के मौके पर आतिशबाजी भी की गई और गुड़ के लड्डू का प्रसाद वितरित किया गया। रामनवमी के इस उत्सव पर श्री गहोई बैस पंचायत द्वारा आयोजित हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राम जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें हमारी गहोई बैस पंचायत के सभी पंच अपनी सहभागिता निभाते हैं। जिसमें आज सभी समाज के बंधु उपस्थित होते हैं, पड़ोसी नगर के लोग उपस्थित होकर के प्रसाद ग्रहण करते हैं। बड़ी धूमधाम से बधाइयों का उत्सव होता है। आज का कार्यक्रम यही होता है। श्री गहोई बैस पंचायत द्वारा संचालित श्री धनुषधारी जी महाराज का मंदिर, जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर में आज भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। यह कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से प्रतिवर्ष यहाँ संपन्न होता है और हम अपनी ओर से और समाज की ओर से आज राम जन्मोत्सव के अवसर पर सभी नगरवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि भगवान राम निश्चित रूप से उनके जीवन में खुशहाली का हर पर्व हर पल लेके आते। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार चुनाव प्रचार में जुटे और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने नजीबाबाद विधानसभा के हर्षवाड़ा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। और अखिलेश यादव इंडी गठबंधन के सपा प्रत्याशी मनोज कुमार और बिजनौर से सपा प्रत्याशी दीपक सैनी को विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है, नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहते, बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। पार्टी देना चाहती है और जब मौका मिलेगा तो उस पक्ष में काम करेगी। वहीं बड़े पैमाने पर नौजवानों की नौकरी छीनी और ये जानबूझ करके पेपर लीक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जहां से पेपर लीक हो रहा वहां बीजेपी की सरकार है। जब इतना सुरक्षा का इंतजाम किया इन्होंने, उसके बाद आखिरकार क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? और जब पहली बार पेपर लीक हुए उसी समय सरकार क्यों सावधान नहीं हुई? सरकार जानबूझ करके पेपर लीक इसलिए करा रही है क्योंकि वो आरक्षण नहीं देना चाहती।
वो सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। और इनके पास बताने को क्या है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, कहने को डबल इंजन है, लेकिन दूसरा चेहरा होर्डिंग पे नहीं आ पा रहा है, दूसरा चेहरा गायब है और जनता वोट डाल के जो एक चेहरा बचा है उसको भी गायब कर दिया। अकबरपुर लोकसभा के केंद्रीय कार्यालय पर एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले को भारी मतों से जिताने के लिए एनडीए के सभी दल पूरी क्षमता से जुटेंगे। और इस मौके पर एनडीए के संयोजक सुरेश गुप्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए घर घर संपर्क किया जाएगा। 18 अप्रैल को प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के नामांकन में एनडीए गठबंधन के दल मौजूद रहे। पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का सदैव ये राय रही है कि हम अपने साथियों के साथ चल करके सबकी राय से देश का विकास करने का काम करेंगे। हम बधाई देना चाहते हैं माननीय मोदी जी को और बधाई देना चाहते हैं माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को कि आज के दिन में निषाद राज की भूमिका में महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी और भगवान राम के भूमिका मोदी जी आए एक दूसरे से गले मिलकर के आज पूरी दुनिया में, आज पूरे भारतवर्ष में एक परचम लहराने का काम किया। आने वाले 4 जून का जो हम लोगों का है वो यकीनन मानो, जो माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया है 400 पार का, उसे हम लोग यकीनन मानो उसे सच करके दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग संगठित आगे की तैयारी करके बैठे हैं। आज से जो चुनाव 2024 में हो रहा है लोकसभा का, उसमें भारी बहुमत से हम अपने प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले को जिताने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग निषाद पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय लोक दल, सोहेल देव पार्टी, सभी दलों के अध्यक्षों और प्रमुख साथियों ने आज बैठकर निर्णय लिया। सीतापुर के सैदापुर गांव में एक घर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर दिया और आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए। इस अग्निकांड में 4 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि गांव के त्रिभुवन के घर में खाना बन रहा था, तभी चूल्हे से निकली चिंगारी से लगी आग अन्य घरों तक पहुंच गई। जिम्मेदारों का कहना है कि नुकसान का आकलन कर पीड़ितों को आर्थिक मदद दिलाई जाएगी। 4 लाख रुपए से ज्यादा के नुकसान का आकलन किया गया है। एक घर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए हैं और इस अग्निकांड में 4 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा पर डांगा एसएसबी कैंप में एक जवान ने अपनी सरकारी राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक जवान का नाम संजय कुमार यादव बताया जा रहा है। फिलहाल खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा पर डांगा एसएसबी कैंप में जवान ने अपनी सरकारी राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। मृतक जवान का नाम संजय कुमार यादव बताया जा रहा है और फिलहाल खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो लखीमपुर खीरी में एसएसबी जवान ने खुदकुशी की है। आपको बता दें, जवान ने अपनी राइफल से ही खुद को गोली मारी है। फिलहाल मामले खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो कानपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां फतेहपुर से 12 देवी माता के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं से भरा लोडर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य कई घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। यह हादसा थाना चकेरी के सनगावा में हुआ। तो कानपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। फतेहपुर से 12 देवी माता के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं से भरा लोडर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि अन्य कई घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। यह हादसा थाना चकेरी के सनगावा में हुआ है। तो पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटा है और इस हादसे में 3 की मौत हो गई है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। 12 देवी दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जा रहे थे। चकेरी थाना के सनगावा के पास यह हादसा हुआ। फतेहपुर से दर्शनार्थी थे। 2 पिकअप पे ये लोग आ रहे थे और दोनों पिकअप में
करीब 20 लोग बैठे हुए थे। जो पिकअप पलटी है उसमें लेडीज बैठी हुई थी और ये गाड़ी डिस्बैलेंस हुई है चालक की वजह से, और जिसकी वजह से वो पिकअप हो गई। हम लोग तत्काल, हमारे एसीपी चकेरी, हम लोग तत्काल यहाँ पे आए हैं। 3 लोगों की डेथ हुई है। ये लोग बारा देवी माँ का दर्शन करने के लिए फतेहपुर से निकले थे और दुखद घटना हुई है। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जो लोग यहाँ पे आए हैं उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए, और हम लोगों का प्रयास यही है कि अच्छी से अच्छा इलाज मिले। खबर कानपुर से है, जहां पति ने पत्नी की हत्या की है, धारदार हथियार से मौत के घाट उतारा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पनकी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां पति ने पत्नी की हत्या की है। धारदार से पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पनकी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो कानपुर में पति ने पत्नी की हत्या की है, धारदार हथियार से पत्नी को मौत के घाट उतारा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पनकी थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। थाना पनकी में सूचना दिया था कि उनके मकान पर एक पति पत्नी रहते थे और जिनके मकान में कल ताला बंद था, और उनको कुछ सस्पेक्ट लगा, तो आज उन्होंने पुलिस को सूचना दिया था। पुलिस के समक्ष जब उसका ताला तोड़ा गया तो ताला तोड़ने के पश्चात वहां पाया गया कि वो महिला थी, उसकी चाकू से मार करके उसके पति शिवा ने हत्या कर दिया है। जो थाना पनकी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, और शीघ्र उसको गिरफ्तार करके अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। करेंगे उन्नाव से खबर का, जहां गेहूं के खेत में भीषण आग लगी है और आग लगने का कारण अज्ञात है। ग्रामीणों का आरोप, मौके पर दमकलें नहीं पहुंची। दही थाना अंतर्गत ग्राम चांदपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां गेहूं के खेतों में आग लगी है। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मौके पर दमकल की टीम नहीं पहुंची है। दही थाना अंतर्गत ग्राम चांदपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां गेहूं के खेत में भीषण आग लगी और आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मौके पर दमकल की टीमें नहीं पहुंची। दही थाना अंतर्गत ग्राम चांदपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। रायबरेली से खबर आपको बताते, जहां गेहूं के खेत में आग लगी है। कई बीघे की गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। दमकल और ग्रामीण आग बुझाने में जुटे। मिल एरिया थाना क्षेत्र के कसेहटी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो खबर रायबरेली से है, जहां गेहूं के खेत में आग लगी है। गेहूं जलकर खाक हो गया है। दमकल और ग्रामीण आग बुझाने में जुटे हैं। मिल एरिया थाना क्षेत्र के कसेहटी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। दमकल की टीम और ग्रामीण आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह खबर रायबरेली से है, जहां गेहूं के खेतों में आग लगी है। हालांकि ग्रामीण और दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। बहराइच के सोहरियावा गांव में गेहूं की फसल में आग लगी, जिसमें किसानों की करीब 80 बीघा की फसल जल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। मौके पर राजस्व टीम भी पहुंच गई है। हरदोई में पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने बीच रोड पर सिपाहियों को फटकार लगाई, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एसपी सिपाहियों से कहते नजर आ रहे हैं कि बर्खास्त कर दूंगा, नौकरी करना सिखा दूंगा। सीओ हरपालपुर से टीआई बोले, बुलाओ और गाड़ी सीज कराओ। दरअसल हरदोई से पुलिस फोर्स शामली चुनाव ड्यूटी के लिए रवाना किया था और सभी पुलिसकर्मियों को रोडवेज बस से भेजा गया था, लेकिन 2 कांस्टेबल एक प्राइवेट वाहन से जा रहे थे और इसकी सूचना जब एसपी हरदोई को लगी तो उन्होंने पीछा कर कार को रोका, जिसके बाद दोनों सिपाहियों को जमकर फटकार लगाई। चुनाव ड्यूटी के लिए शामली जनपद के लिए पुलिस लाइन से बसों में ब्रीफ करके आरक्षियों को और एसआईज को रवाना किया गया था। उसमें से कुछ आरक्षी अपनी प्राइवेट गाड़ियों में बैठकर जा रहे हैं, बसों से उतर गए हैं, जो घोर अनुशासनहीनता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा चेक किया गया
और इनकी गाड़ियों को सीज कराया जा रहा है। इनके खिलाफ बाद में कार्रवाई। तो अगली खबर बहराइच से, जहां मधुमक्खियों के झुंड ने ग्रामीणों पर हमला किया है। हमले में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। थाना रानीपुर के गौरैया गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां मधुमक्खियों के झुंड ने ग्रामीणों पर हमला किया है और इस हमले में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। 3 घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। थाना रानीपुर के गौरैया गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बहराइच में मधुमक्खियों के झुंड ने ग्रामीणों पर हमला किया। हमले में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है और 3 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज जारी है। थाना रानीपुर के गौरैया गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बहराइच में मधुमक्खियों के झुंड ने ग्रामीणों पर हमला किया है। इसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बदायूं में राजकीय मजिस्ट्रेट ने चेकिंग के दौरान 2,60,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है और इसी क्रम में चेकिंग के दौरान सफारी कार से यह नकदी बरामद की गई है। कार सवार लोगों ने नकदी का कोई ब्यौरा नहीं दिया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने उच्च अधिकारियों को सूचित कर वैधानिक कार्रवाई की है। यह पूरा मामला बिसौली कोतवाली क्षेत्र के आंवला बिसौली रोड का बताया जा रहा है। की टीम हमारी जो है आंवला रोड पे है हदसा तिराहा, वहाँ पे हम लोग सुबह 6 से 2 हम लोगों में ड्यूटी रहती है। हमने गाड़ियाँ लगातार मैं चेक कर रहा था, तभी एक टाटा सफारी गाड़ी जो है दिल्ली की जा रही थी, बगरैन गांव से बताया, इधर बगरैन गांव पड़ता होगा, वहीं से आ रहे थे। उनमें जो बैठे हुए जो चालक थे उनका नाम हबीब खान था। हबीब खान और उनकी मिसेज पत्नी, उनके बैग वगैरह चेक किए गए तो उसमें नकदी 2,60,000 रुपये की नकदी हम लोगों ने बरामद की। तत्काल जैसे देखा, तत्काल ADM को फ़ोन मैंने किया। फ़ोन पे मैडम के द्वारा निर्देश दिया गया कि तत्काल उस नकदी को आचार संहिता के उल्लंघन में जब्त किया जाए। यूपीएससी मेंस परीक्षा में देश की सूची में हरदोई के अनिमेश ने 38वां और इशिता गुप्ता ने 158वां स्थान प्राप्त किया। इशिता गुप्ता ने बताया कि उसने दूसरे प्रयास में यूपीएससी मेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इशिता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और इशिता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। सिद्धार्थनगर में मारपीट में घायल युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। परिजनों का कहना था कि युवक को गांव के एक व्यक्ति ने नदी के किनारे ले जाकर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया था। साथ ही परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि पिछले महीने उसका बाजार थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने हमला कर उससे घायल कर दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छोटा भाई था, उसको चाकू से मारे हैं और एक मंतू प्रधान का लड़का और एक काया देवी हमारे यहाँ का आंगनबाड़ी का है, उनका लड़का, उसको मरवाए हैं। आज 22-23 दिन हो गए। हम लोग नौगढ़ से रिफर हुआ गोरखपुर लेके गए, गोरखपुर से रिफर हुआ लखनऊ लेके गए। आज 22-23 दिन हो गए, हमारा भाई बचा नहीं, मर गया। अभी तक पुलिस दरोगा कोई गिरफ्तारी उसका नहीं किए हैं। हरदोई क्षेत्र में अवैध क्लिनिक और पैथोलॉजी लैबोरेटरी की भरमार है, जिनकी तमाम शिकायतों के बाद भी नियुक्त नोडल अधिकारियों की मनमानी से समय समय पर उनके खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और इसी लापरवाही के चलते अरवल क्षेत्र में एक अवैध क्लिनिक पर झोला छाप डॉक्टर ने युवक को खांसी के लिए इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं परिजन ने मौत की वजह गलत इंजेक्शन बताया और इसी को जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। हमारे भाई साहब थे, खांसी आ रही थी हल्की। अच्छा। तो गांव पे गए तो वहाँ से एक झोला साहब डॉक्टर थे, उनके पास इलाज कराने, तो उन्हें खांसी आ रही तो उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। तो संदीप कटियाल है, चौसार में खोले हैं, तो खत्म हो चुके हैं। अच्छा। घर पे ही फेना 8-10 मिनट के बाद में इंजेक्शन लगने के बाद फेना डालने लगे। लोकसभा चुनाव के चलते कौशाम्बी में अवैध शराब के उन्मूलन को लेकर कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग ने कोखराज और संदीपन थाना
घाट के क्षेत्रों में छापा मारा, जहां से 58 लीटर कच्ची शराब और 500 किलो लाहन बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। आबकारी इंस्पेक्टर दिनेश कुमार यादव ने बताया कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई होती रहेगी। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कोखराज और संदीपन थाना पुलिस ने कार्रवाई की है और 58 लीटर शराब समेत 500 किलो लाहन नष्ट किया गया। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला ने पैसों के लिए अपनी नाबालिग बेटी को 76 वर्षीय बूढ़े को बेच दिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता की कलयुगी मां उससे पिछले 3 सालों से अपने बूढ़े प्रेमी के पास भेज रही थी, जिसके लिए उसे 40,000 रुपए दिए गए थे। कामांध बूढ़े ने नाबालिग के साथ लगातार अश्लील हरकतें की और अश्लील फोटोज लेकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वहीं बाद में फोटोज और को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फोटो वायरल होने पर इस बात का पता पीड़िता के पिता को चला, तब जाकर उसने थाना कोतवाली में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी मां और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बच्ची ने अपने बगल में रहने वाले एक पुरुष जिसकी उम्र करीब 76 वर्ष है, उस पर आरोप लगाया था कि इसके द्वारा इसके साथ छेड़खानी की गई तथा इसका अश्लील फोटो वायरल किया गया है और इसमें इसकी मां का भी सहयोग है। इसके आधार पर कोतवाली में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए साक्ष्य संकलन कर जो अभियुक्ता और अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो धाराएं लगी हैं 354, 342, 323, 504, 506, 67A IT एक्ट तथा 4/16/17 पॉक्सो एक्ट। लखनऊ में ज्वेलर्स के साथ ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बीते दिनों आरोपियों ने दुकान से 320 ग्राम सोना चोरी किया था। आरोपियों ने सोने को सहारनपुर के A1 गोल्ड सोने की दुकान में बेच दिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने के आभूषण के 45 टुकड़े लगभग 74 ग्राम समेत मोबाइल और नकदी बरामद की है। राफा व्यवसायी हैं श्री लक्ष्मण प्रसाद शुक्ला। इन्होंने थाना चौक पर सूचना दी थी कि 2 व्यक्ति हैं, अंकित मल्होत्रा और आदर्श श्रीवास्तव। इन्होंने इनको सोना दिया था, उन्होंने जेवर बनाने के लिए कमीशन पर, परंतु वो जेवर बनाकर वापस नहीं किए और धोखाधड़ी से वो सोना लेकर फरार हो गए। इस पे पुलिस कमिश्नर लखनऊ महोदय ने हम लोगों को आदेशित किया कि इस घटना का अनावरण किया जाए। बड़ी घटना है। कल लगभग 7 बजे रात में पक्के पुल से दोनों अभियुक्त गिरफ्तार किया। इनके पास से जो धोखाधड़ी का सोना था उसमें से 90 ग्राम लगभग बरामद हुआ है। बाद विवेचना जो भी तक संज्ञान में आएंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे IND 24। नमस्कार।